The cobblestones glisten, the city hums low. A drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone sighs in a soulful lament. A moment of peace that feels heaven sent. Through bookstore windows, the stories unfold. Between dusty pages, the wisdom of old. Good morning. Neon hums like a subtle frill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. अभी हम आ चुके हैं गांव से बाहर और टाइम हो रहा है अभी 5:05। अभी काफ़ी अंधेरा है, तो चलो खेत तक वहाँ तक एक्सरसाइज जब तक शुरू करेंगे तब तक उजाला हो ही जाएगा। बाकी ध्यान से सुनो, कुछ कह रहे हैं। Neon hums like a subtle frill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ट्यूबवेल पे, और ध्यान से सुनिए और बताइए किस पक्षी की आवाज़ है, क्योंकि आज एक नई पक्षी की आवाज़ सुनने को मुझे मिली है। वीडियो रिकॉर्ड करते ही शर्मा गया, अब बोलना बंद कर दिया उसने। बाकी इसके अलावा अभी ये टाइम मैं बताऊं तो 5:24 हो रहे हैं, और सारे पशु पक्षी कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं। कू कू की आवाज़ आ रही होगी, डिफरेंट। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, सूर्योदय का समय होता है, उस समय पे सारे पक्षी सुबह बहुत जोर से चहचहाने और बोलने लगते हैं। आपको आवाज़ आ रही हो तो ये था वो पक्षी जिसके बारे में बात कर रहा था। अगर आपको पता है किसकी आवाज़ है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ठीक है भाई, डेली कोई ना कोई नया मेहमान मिलता रहता है। खैर उनके लिए तो हम मेहमान हैं, क्योंकि उनका तो डेली का करना है ही, यहाँ उनका घर ही है। अभी हमने नया आना शुरू किया है तो बड़ा अच्छा लगता है। चलिए ठीक है भाई, अब अपना वर्कआउट वगैरह शुरू करते हैं। इसकी एक और खासियत है, पहले पिकअप सा बनाता है, देखो हल्के से करेगा कां, फिर बोलेगा तेज से। ये धीमे बोल रहा है, एकदम से बोलेगा तेज। देखो जैसे इंजन चलता है ना, धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठक 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 ठक, ऐसे पहले करते हैं कां 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 कां। ये बढ़िया है भाई, इनका बोलने का तरीका है अपना अपना। World's not wrong. ये हमारे पहले वर्कआउट के बाद ही कंडीशन। आफ्टर सेकेंड वर्कआउट
इधर तो भाई घमासान युद्ध छिड़ा पड़ा है। ये लो देखो तो क्या विवाद हो रहा होगा इनके घर में, ये बताओ। ले बताओ, अकेला रह गया घर का मुखिया। आफ्टर थर्ड वर्कआउट और अभी कुछ एक्सरसाइज बची हैं, उन्हें करके फिर हम चलेंगे योगा करने। एक दिन ये मोटरसाइकिल उठानी है। हाँ भाई, तुम उठानी मोटरसाइकिल? बिल्कुल, 75 दिन बाद मोटरसाइकिल उठेगी। गुड। आज करी थोड़ी सी ट्राइसेप की एक्सरसाइज। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, प्रभाते कर दर्शनम। तो आज हम जिस योगा के बारे में जानेंगे उसका नाम है बद्धा कोणासना, या फिर आप बटरफ्लाई पोज नाम से उसको जानते हैं, और इसको बाउंड एंगल पोज नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बताते हैं किस तरह से इस आसन को किया जाता है और क्या क्या इसके फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं पोज। तो आपको सबसे पहले कमर सीधी करके, गर्दन सीधी करके इस प्रकार बैठ जाना है। फिर अपने दोनों पैरों को इस तरह से, जितना आप नज़दीक ला सकते हैं अपने कमर के, उतना नज़दीक ले जा करके फिर आपको कुछ इस प्रकार से अपने दोनों लेग्स को हिलाना है, जिसे बटरफ्लाई पोज भी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये तितली की तरह, जैसे तितली उड़ती है कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि दोनों पैर मेरे इधर उधर को फ्लेक्सिबिलिटी, इससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है शरीर के अंदर। उसके अलावा इसके अन्य और बहुत फ़ायदे हैं। चलिए पहले इसको थोड़ा करते हैं, उसके बाद आपको इसके फ़ायदे भी गिनाते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप, कमर मेरी सीधी है, इस तरीके से मैंने होल्ड किया है और कुछ इस प्रकार से। इस आसन में जब आप करते हैं तो आपके जो लेग्स हैं, कोशिश कीजिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हों और नीचे टच करा पाएँ इस प्रकार से। अभी यहाँ कुछ गड़बड़ है इसमें, अब देखिए। तो कुछ समय के बाद जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी तो ये पैर आपके नीचे लगेंगे ज़मीन में, और इसका मतलब आप फुली फ्लेक्सिबल बन चुके हो। तो जब आप ये आसन करते हैं तो इसकी मदद से आपके अंदर जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी जो टाइट मसल्स हैं वो खुल जाती हैं। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और ये आसन आपको रिकमेंड किया जाता है जब लेडीज़ वगैरह प्रेगनेंसी में होती हैं, उस टाइम पे इसको रिकमेंड करते हैं, सो दैट ठीक है आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे। आपके प्रेगनेंसी में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और भी इसके बहुत सारे उपाय हैं, एक बार करके देखिए, आप महसूस कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी योगा आसन हो वो आपके संपूर्ण शरीर पे प्रभाव डालता है और पूरे शरीर को अच्छा स्वस्थ बनाता है। तो भाई डाइजेशन वगैरह की जिन्हें दिक्कत रहती है वो भी इसको रिकमेंडेड है उनके लिए भी, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो डेली करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और करके बताते रहेंगे। चलिए अब चलते हैं घर की तरफ, अब पूजा पाठ का समय हो गया है। ये बाल कटवाने की, तो थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह खा के फिर चलते हैं डायरेक्ट। दिस इज़ माई आखिरी लुक। बाइक कटने जा रहे हैं बाल, दिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। च्यवनप्राश। ओम हरि ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भाई हमने अपनी एज को करा लिया है रिवर्स और अब हम बच चुके हैं बच्चा। दाढ़ी वाड़ी कट चुकी है, अब बहुत छोटा छोटा चेहरा लग रहा है भाई, एकदम बच्चे वाला। चलो तो अपने टास्क की बात करते हैं। आज की हमारी गुड मॉर्निंग हो गई, मॉर्निंग वर्कआउट हो गया, ब्रेकफास्ट, लंच ये करना है, फिर स्टडी करेंगे, देन डेली क्लीनिंग, इवनिंग। ओके, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है अभी। कल मेरा फ़ोन टूट गया, अभी आज शोल्डर में मेरे बहुत पेन हो रहा है। इसमें कोई इंजरी ना आई हो तो बढ़िया है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और गड़बड़ हो चुकी हैं। 3 दिन से मेरे स्वास्थ्य ख़राब था, ठीक है। फ़िलहाल हम लगे पड़े हैं, डटे पड़े हैं एंड अभी ठान लिया तो करके तो दिखाना ही है। बाकी चलो, अगर कोई सीरियस दिक्कत ना होती है तो डटे रहेंगे। तो भाई लंच के नाम पे आज यही होने वाला है हमारा ब्रेकफास्ट, क्योंकि शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी रहता है। आज बस बाल कटवाने चला गया था, उसने 1 घंटा लिए, तो 1 घंटा आगे पीछे होने से बहुत सारी चीज़ें मेरी बिगड़ गई। हेल्दी पानी हमारा के अंकुरित होने वाले भी रख दिए हैं और अपना खाना भी तैयार हो चुका है। और कुछ दिन पहले आप लोग को बताया था मैंने, बंदर ने दिक्कत कर दी तो शेड्यूल बिगड़ गया था सारे चने का। अभी अंकुरित हो गए दोबारा से नाउ, अब डाइट मेंटेन हो जाएगी प्रॉपर। इन्हें खा पी करके फिर हम बैठते अपनी पढ़ाई लिखाई करने, उसके बाद फिर मिलेंगे शाम को। ये घर वाले मेरे साथ बहुत अत्याचार कर रहे हैं। 75 हार्ड का गलत फ़ायदा उठा करके कोई मिर्ची खा रहा है, कोई कतली। हाँ भाई, एक बार चैलेंज खत्म होने दो, उसके बाद खाता हूँ। तो अदा आ गया, जाओ ले जाओ, बाहर ले जाओ। भाई वक्त हो गया शाम के वर्कआउट का और अपना बैग शैग लेके हम तैयार हैं। आज कुछ और एक्सरसाइज मारने के लिए एक नई व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए बने रहिए, अभी दिखाते हैं क्या करने वाले हैं। और आज हम जाने वाले हैं, हाँ आ गए। अरे तो भाई अब आ गए खेत पे। अब आपको दिखाते हैं कि क्या करना है और क्या करने वाले हैं। सफाई का टास्क भी करेंगे, उससे पहले जो ज़रूरी काम है वो करते हैं। जैसा कि भाई हमारी वीडियो कमेंट भी आ गया था, टायर ले जाओ, तो अब टायर भी ले जाते हैं। Palm trees swaying with the ocean as my guide. Oh yeah. Oh yeah. Top down riding, let the West Coast vibes collide. प्लान में कुछ बदलाव है, इस पर डायरेक्ट रख के ले जा रहे हैं तो इसमें पैरों, उसमें लग रहा है टायरों में साइड से, और यहाँ से उठा रहे हैं तो ये आ नहीं पाएगा। तो अब इसको लेके जाएंगे हम ट्रॉली में। आप हिच नहीं जानते हैं तो ये होती है हिच, इसके थ्रू ये कनेक्ट होगी, उससे हम ट्रॉली को जोड़ेंगे। चलिए Sunset slow, say what? Chilling with the homies, let that talk box glow. Barbecues and palm trees, vibe real tight. Retro beats bumping beneath the moon tonight. Cali breeze blowing, let the funk take the floor. तो भाई साहब जोड़ने में इतनी देर लग गई क्योंकि इसमें ट्रॉली का सपोर्ट ही नहीं था जो ट्रॉली को स्टैंड करा पाए, तो इसलिए टायर वायर जुगाड़ करके इसको जोड़ा है। चलो तो भाई आज हम हो गए बहुत ज़्यादा लेट, और जो है डंडे बल्ली तो लग नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ टायर ले आए। अब टायर वगैरह फेंका करेंगे कल से। टाइम पर घूमने का अलग ही मज़ा है, ऊपर से ट्रैक्टर हो, ठंडी हवा चल रही हो, और क्या बात भाई, एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने वर्ड्स में। भाई यार शाम का प्री वर्कआउट तो हमारा हो गया इसी से। टायर उठाते उठाते बहुत थक गए भाई, बहुत भारी थे, और ट्रैक्टर की जो इंच वगैरह जोड़नी होती है उसमें बड़ी दिक्कत आती है। अब रात में ट्रैक्टर को तो यहीं छोड़ दे रहे हैं, कल सुबह लेकर के जाएंगे, अंधेरा बहुत हो रहा है। अरे भाई साहब अब शायद थोड़ा सा विजिबल होगा। ट्रैक्टर यहीं छोड़ देते हैं और फिर
कल दिन में टायर वगैरह मारेंगे, उसके बाद इसको लेकर के वापस चले जाएंगे। कल थोड़ा और सामान लाना है, उसको भी ट्रैक्टर से लेके आएंगे। रेडी? रेडी। चलो थोड़ा सा सफाई वफाई करते हैं और उसके बाद करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू। तो भाई अभी फावड़े से इसको थोड़ा खोद दे रहे हैं, उसके बाद कल लेवल कर देंगे, इससे साफ़ सफाई हो जाएगी और यहाँ की लेवलिंग भी हो जाएगी। तो इससे बेटर अपने जो एक्सरसाइज वगैरह योगा करने की जगह बढ़िया बन जाएगी। Feels so grand. Ayo, West Coast, coast where the sun sets. तो भाई अंधेरा हो गया अच्छा खासा और सुनसान रास्ता, बड़ा ही लगता है इस टाइम पे। बड़ा शांत माहौल होता है, हल्की चीची आवाज़ सुनते हुए मस्त मेडिटेट करते हुए घर निकल जाओ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी के साथ हमारे दिन के सारे टास्क मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं। लेट मी चेक। ठीक है, मॉर्निंग हो गया, ये नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन बच्ची ये करनी है। इसके अलावा इसमें से और फोटो वगैरह हमने सब कुछ ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं, एक मित्र हैं उनकी शादी अटेंड करनी है, प्लस गांव में लाइट नहीं आ रही है तो भाई इन्वर्टर भी डाउन वगैरह हो रखे हैं, तो फ़ोन की चार्जिंग बहुत ज़रूरी है। कल मेरे को एक्सेस करना है तो पावर बैंक भी लानी है, प्लस फ़ोन वगैरह भी चार्ज करना है। तो हम जा रहे हैं अभी उजानी और कुछ एक्साइटिंग होता है वो भी दिखाता हूँ। फ़िलहाल के लिए अपने सारे काम कंप्लीट करके जाऊँगा, सो दैट वापस आके डायरेक्ट सो जाऊँगा और फिर सुबह टाइम से उठना भी है। एक चीज़ देख के बड़ा दुख होता है कि लोग बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ करके इधर उधर सेटल हो जाते हैं। तो ये चीज़ सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, ये रियलिटी है भाई। और आज मैंने देखा भी कई दिन से हमारे यहाँ पे एक रहमुल्ली नाम से बाबा हैं जो मोमडन हैं, तो वो स्टे कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो है फैमिली के मेम्बर्स अभी यहाँ पे नहीं हैं। अभी मेरे पास खाने को तो कुछ है नहीं क्योंकि हम भी बाहर खा के आए थे। ठीक है, तो फ़िलहाल जो है मेरे पास रात में कुछ बना नहीं सकता, कुछ खास मेरे को बनाना आता भी नहीं, तो इसी से काम चला लेंगे। आज रात को उनका देखते हैं। तो भाई बड़ा बुरा लगता है ऐसे देख के कि मतलब उनका भी क्या टाइम रहा होगा, प्राइम टाइम रहा होगा, बड़े होंगे, बच्चे बढ़ाए होंगे, बड़े किए होंगे, और अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि भाई अपने पैरों पर खड़े हो गए, इतने आगे निकल गए तो माँ बाप को ही भूल गए। और अब ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है भाई, अपने माँ बाप को छोड़ के कभी ना कष्ट दो और ना अपने माँ बाप का कभी हाथ छोड़ो किसी भी परिस्थिति में। चलिए ठीक है, अब मैं खिला करके हमें भी शांति मिलेगी, जबलू टबुल को भी खिला दें फिर जाते सोने। तो इसी के साथ दिन के सारे टास्क हुए कंप्लीट। अब चलते हैं हम सोने। जय श्री राम, हर हर महादेव।